पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले तृणमूल कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग के काम में दखल देने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग के अधिकारों को बरकरार रखा है और केंद्रीय कर्मियों की ड्यूटी को लेकर टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बम्पर मतदान के बाद जहां एक ओर 4 मई को आने वाले नतीजों का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, वहीं नतीजों से पहले राज्य की सीएम ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके पर झटका लग रहा है। 4 मई को होने वाली काउंटिंग में कर्मचारियों की तैनाती के मामले में सवाल उठाने वाली टीएमसी को अब हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना प्रक्रिया से जुड़े चुनाव आयोग के फैसले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें मतगणना के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम पीएसयू के कर्मियों की तैनाती का प्रावधान किया गया है। पार्टी की आपत्ति ये थी कि इसमें राज्य सरकार और राज्य के पीएसयू कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाला बागची की विशेष पीठ ने की। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अवकाश होने के बावजूद इस मामले की अहमियत को देखते हुए सुनवाई की गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग का परिपत्र नियमों के खिलाफ नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी को एक राहत जरूर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ इस बात का जिक्र किया है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में मतगणना के दौरान टीएमसी का प्रतिनिधि मौजूद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा ये नहीं माना। हमारे वकील बोला कि अगर फेयर होना है काउंटिंग तो सब मिला के करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं माना। किसी के दिमाग का काउंटिंग बिगड़ जाए ना, तो फिर बूथ काउंटिंग की क्या बात करनी है। ममता दीदी के दिमाग का काउंटिंग बिगड़ गया। बताइए, काउंटिंग को लेके कि केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों, इसको लेकर हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। क्या मन में चल रहा है? मतलब ये क्या काउंटिंग में भी गड़बड़ करवाती थी? स्टेट कर्मियों को लेकर ये पहले काउंटिंग में भी गड़बड़ करवाती थी, इसका मतलब ये ना हुआ, इसलिए उनको आशंका है। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट भी टीएमसी की याचिका खारिज कर चुका था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि वो मतगणना के लिए सुपरवाइजर और सहायक किसे बनाए। बावजूद इसके टीएमसी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, जहां सुनवाई के बाद ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि बंगाल चुनाव में मतगणना की प्रक्रिया चुनाव आयोग के तय नियमों के मुताबिक ही चलेगी। ऐसे में टीएमसी के लिए ये लगातार दूसरा झटका माना जा रहा है, जिससे पार्टी की चुनावी रणनीति पर भी सवाल खड़ा हो रहा है।